Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आज रियल मैड्रिड के बारे में हम बात करने वाले हैं बिकॉज रियल मैड्रिड आर लिंक्ड विद कोडी गैक्पो अकॉर्डिंग टू एएस या फिर दियोरे एएस, अ डच लेजेंड। उसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा बिकॉज इट इज़ वेरी टफ। मैं टाइटल में या टेक्स्ट में लिख दूंगा यहाँ पर। इन अ पॉडकास्ट ही सेज कि आई हैव गॉट वेरी वेरी क्लोज सोर्सेज इन स्पेन जो कि ये बता रहे हैं दैट रियल मैड्रिड रियली रियली वांट कोडी गैक्पो एंड उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है एज करीम बेंजेमा सक्सेसर। उसको इतनी हाइप दी जा रही है एट मैड्रिड एंड द मैड्रिड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रियली रियली वांट हिम। ऑल्दो हमने एंड्रिक का सिग्नेचर ले लिया है, वी पेड अराउंड 70 मिलियन, बट अभी वो 16 साल का है। वो कब प्राइम में आएगा, कब अपने फॉर्म में आएगा, व्हेन विल ही प्ले द बिगेस्ट फुटबॉल या फिर इन द बिगेस्ट स्टेजेस या फिर प्रीमेरा डिवीजन भी कब खेलेगा, वी डोंट नो। बहुत लंबा टाइम है उसको, ठीक है ना। तो हम उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बट कोडी गैक्पो इज लिंक्ड विद रियल मैड्रिड, हेवीली लिंक्ड आई वुड से, एंड मैड्रिड को ये डील सिक्योर कर लेनी चाहिए बिकॉज मैड्रिड को स्ट्राइकर की बहुत ज़रूरत है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप लाओ या ना लाओ वो अलग बात होगी ऑल टुगेदर, बट आप कोडी गैक्पो को जरूर लाओ बिकॉज दिस गाय वो भी काफ़ी यंग है, ही इज गोना बी अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट। अब आगे जाके यू कुड पोटेंशियली सी विनिसियस जूनियर, कोडी गैक्पो एंड रोड्रिगो लाइनिंग अप इन द फ्यूचर, दैट इज गोना बी एन अमेजिंग बिकॉज मैं ना सिमिलैरिटीज ड्रॉ आउट कर सकता हूँ कोडी गैक्पो और करीम बेंजेमा में बिकॉज बोथ आर अमेजिंग विद द बॉल, दे लाइक टू कैरी द बॉल प्रोग्रेसिवली, दे लाइक टू लिंक अप विद देयर टीममेट्स एंड कोडी गैक्पो बहुत घूमता है भाई पिच में, फॉर द बॉल, विद द बॉल, विदाउट द बॉल, वो बहुत घूमता है। उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट भी काफ़ी बढ़िया है। तो मुझे थोड़ा सा करीम बेंजेमा की झलकें वो जरूर देता है। तो मैं कहूँगा कि मैड्रिड को ले लेना चाहिए करीम बेंजेमा जैसे रिप्लेसमेंट को, आपके सिस्टम में डायरेक्टली बैठ जाएगा तो वो सारी चीज़ें में आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। एंड कोडी गैक्पो रफली अराउंड 80-90 मिलियन का आएगा। ऐसा भी नहीं है कि 150 मिलियन का ये प्लेयर आने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी 90 मिलियन डील। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोडी गैक्पो के लिए कोई पे भी करेगा बिकॉज सैम्पल साइज एक बिग स्टेज में उतना नहीं है। वर्ल्ड कप में उसने प्रूव जरूर करा है, बट क्लब फुटबॉल की बात करें तो उसमें भी उसने गोल्स मारे हैं, बट दैट इज एन ई डेरिवेजे एंड कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को देख के भी यही डिसाइड होगा। प्लस बिडिंग वॉर भी जा सकती है, क्लब्स माइट बी इंटरेस्टेड बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड कोडी गैक्पो के लिए जाएगी, रियल मैड्रिड बहुत इंटरेस्टेड है कोडी गैक्पो में। बाकी तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई और क्लब होगा, ऑल्दो बहुत बड़ा प्लेयर है, एवरीवन वुड वांट हिज सिग्नेचर, बट प्राइमरीली तो यही दो क्लब्स मुझे लग रहे हैं एंड यूनाइटेड के सामने तो मैड्रिड ऑब्वियसली जीत सकती है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि बेंजेमा को बहुत इंजरी इशूज हो रही है, तो यू नेवर नो, दिस गाय कुड बिकम आवर स्टार्टर एंड बेंजेमा वुड बी द गाय हु वुड पास ऑन द टॉर्च टू हिम, या जो भी समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मोरक्को वर्सेस क्रोएशिया वाले गेम के बारे में। होस्को गार्दियोल को इंजरी हो रखी थी एंड ही हैड टू टेक इंजेक्शंस इन ऑर्डर टू प्ले अगेंस्ट अर्जेंटीना। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या वो खेल पाएंगे। मेरे ख्याल से तो शायद से वो नहीं खेल सकते हैं। दोनों ही टीम्स अपने ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ रही है यहाँ पर। क्रोएशिया आई थिंक इस गेम को जीत सकती है बिकॉज क्रोएशिया का ऐसा कुछ सेट नहीं था ना कि वो वर्ल्ड कप, वो मतलब एज सच एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आते अपने से कि वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। दिख रहा था उनके प्ले से बिकॉज गोल स्कोरिंग वाइज दे आर पुअर, ठीक है ना, वो इतना आगे आ गए, दैट इज अमेजिंग, बट दैट इज डाउन टू द फैक्ट कि वो पेनल्टीज में गए काफ़ी बार, 2 बार तो मेरे ख्याल से पेनल्टीज में गए नॉकआउट सीरीज में। तो वो सारी बातें हैं जो मैं कंसिडर करनी पड़ेगी। गोल स्कोरिंग वाइज उतने अच्छे नहीं है पेरिसिच के अलावा, आई डोंट सी अ ग्रेट थ्रेट इन देम, बट आई डू सी क्रोएशिया विनिंग दिस मैच फॉर सम रीजंस बिकॉज क्रोएशिया के पास वो एक्सपीरियंस है इन द बिग स्टेज कंपेयर टू मोरक्को, जिनकी ड्रीम्स बिल्कुल शैटर हो गई है एंड स्पेशली रोमन साइज भी अब इंजर हो चुके हैं, साथ ही साथ मैजरॉय तो बहुत पहले से इंजर चल रहे हैं। ऑल्दो जब वो खेल रहे थे वो लेफ्ट बैक पे खेल रहे थे, बट वहाँ पर आपने स्विचेस देख कर दिए हैं। बट ये सारी बातें को कंसिडर करने के बाद भी ना मुझे लग रहा है कि मोरक्को नहीं जीत पाएगी थर्ड प्लेस, ऑल्दो द फुटबॉल वर्ल्ड वुड लाइक देम टू, बट सिंस आई एम अ रियल मैड्रिड फैन आई वांट मॉड्रिच's वर्ल्ड कप टू एंड ऑन अ हाई नोट। ऑल्दो वो यूरोस खेलने वाला है, काफ़ी पॉसिबल है क्योंकि वो यूरोस खेल 2024 का जो होने वाला है, बट आई रियली रियली वांट हिम टू एंड हिज वर्ल्ड कप ऑन अ हाई। हाँ वो एलिमिनेट हो गया सेमीफाइनल्स में, हाँ वो फाइनल नहीं खेल पाएगा, बट अगर एक थर्ड प्लेस फिनिश भी मिल रही है तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है मेरे ख्याल से क्रोएशिया जैसी टीम के लिए। अगर प्रेडिक्शंस दो इस गेम की तो आई थिंक दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गेम फर्दर देन 90 मिनट्स और थोड़ा सा डल गेम होगा मोरक्को क्रोएशिया का। ऑल्दो दोनों ही टीम्स में इतनी कुछ अटैकिंग फायर पावर तो नहीं है, एन नेसरी ने थोड़े बहुत गोल्स लाके दे दिए थे मोरक्को को ज़रूर, वो तो है, बट डिफेंसिवली मोरक्को काफ़ी सॉलिड थी। बट रोमन साइज के बिना देखना पड़ेगा कि वो क्या परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बुफेल उनाही क्या ये टर्नअप कर पाएंगे या नहीं, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू क्वेश्चन बिकॉज भाई सेमीफाइनल में बाहर हो गए वो लोग, ड्रीम स्टार्टेड हो गई, यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि वो फाइनल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ प्रेडिक्शंस 2-0 की होगी मेरी क्रोएशिया के लिए। आई एम गोइंग, दे आर गोइंग टू विन दिस मैच एंड देखने वाली यही बात होगी कि होस्को गार्दियोल खेल पाता है या नहीं। ब्रोजोविच का भी बहुत अनलाइकली लग रहा है कि वो खेल पाएंगे कि नहीं, बट आई विल स्टिक विद क्रोएशिया। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट फ्रांस नाउ। फ्रांस के काफ़ी सारे इंजरीज हो गए हैं बिफोर द वर्ल्ड
कप फाइनल एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग लॉस फॉर देम, क्योंकि उनके जो स्टार्टिंग सेंटर बैक पेयरिंग है ऑफ राफाएल वरान एंड इब्राहिम कोनाटे वो इंजर हो चुके हैं। साथ ही साथ और भी थोड़ी बहुत मिसेस होंगी वो ऑफ आद्रियान राबियो एंड रियल मैड्रिड मिडफील्डर ओहेलियन चुआमेनी। ये सब वर्ल्ड कप फाइनल मिस कर सकते हैं पोटेंशियली बिकॉज देव गॉट अ वायरस। देखने वाली बात यही होगी कि क्या दिदियर देशो हम कर पाएंगे, बट ऑनेस्टली मैं प्रेडिक्शंस इस गेम की अभी नहीं दूंगा। मैं कल के वीडियो में बताना चाहूँगा इसके गेम के बारे में एंड अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ वर्ल्ड कप 11 भी बनाएंगे, सब करेंगे, दैट विल बी फन। स्ट्रीम करते हैं वीडियो, वो आपको बता देंगे। बट कमिंग बैक टू दिस, आई डू फील कि फ्रांस की ये जो की एब्सेंसेस हैं दैट विल हर्ट देम, बिकॉज मैं आपको एक बात बता दूं, फ्रांस हैव कंसीडर्ड 5 गोल्स कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप, ठीक है ना। देव जस्ट केप्ट 1 क्लीन शीट। डिफेंसिवली वो ऑलरेडी वल्नरेबल है भाई, उनके फुल बैक्स चाहे बहुत अच्छे हो बट डिफेंसिवली वो काफ़ी वल्नरेबल रहे हैं, सिर्फ एक क्लीन शीट रख पाए हैं एंड दैट इज डाउन टू द फैक्ट कि उनको डिफेंसिवली काफ़ी इंजरीज हो रखी थी। वरान और कोनाटे दोनों इंजरी प्रोन है एंड यहाँ पर वायरस लेके बैठ गए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी, ऑल्दो देव गॉट द स्क्वाड डेप्थ, शायद से कुंडे को वो सेंटर बैक में स्लॉट इन कर दे, पवार्ड को राइट बैक में डालते हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या करेंगे, बट मिडफील्ड में उनके काफ़ी सारे मिसेज हैं, राबियो चुआमेनी, तो वो उनको हर्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ कोमान भी आउट है विद द वायरस। आई डोंट नो ये फ्लू है या कोरोना वायरस है, मैंने डिटेल इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट यही है जो भी है। ऑल्दो आई होप इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच एंड आई होप फ्रांस अपने इंजरीज या फिर जो भी वायरस वहाँ पर फ्लू हो रखा है दे कुड रिकवर फ्रॉम इट, बिकॉज आई वॉन्ट अ 50-50 गेम। मैं न्यूट्रल की तरह देखने वाला हूँ इस वर्ल्ड कप को, फाइनल को, एंड आई रियली वॉन्ट, ऑल्दो मेरे ख्याल से इट इज़ रिटन इन द स्टार्स की मेसी एंड अर्जेंटीना विल लिफ्ट द ट्रॉफी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ दैट हैपेंस, बिकॉज मेसी डेफिनेटली डिजर्व्स इट। ठीक है, 2014 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट भाई। जो ड्रीम शाटर हुई थी ना मेसी और मेसी फैंस की उस टाइम पे, उसके बाद से तो ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और थोड़ी सी बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी करते हैं जाने से पहले। रोनाल्डो अब दुबई में है, ही हैज़ लेफ्ट मैड्रिड एंड वाल्देबास एंड नाउ राइट नाउ ही इज़ इन दुबई। सोर्सेज के हिसाब से तो ही इज़ गॉन फॉर अ वेकेशन बिकॉज यार इट इज़ ऑब्वियसली डिजर्व्ड, बट आई डेंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि क्यों वो वाल्देबास वेकेशन के बाद भी जा सकता था। बट एनीवेज दुबई गया होगा, शायद से बिजनेस डील की वजह से गया होगा, यू नो पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, वी कैन नॉट डिनाई दैट, ऑल्दो ही इज़ विदाउट अ क्लब। दुबई में आई डोंट थिंक वो अल नसर से डील करने गया है, आई थिंक उसको एक ऑप्शन तो आएगा भाई, क्योंकि वो फ्री एजेंट है भाई। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी क्लब रोनाल्डो को दे ही सकता है, ठीक है ना। आई डू फील कि चेल्सी इस रेस में आ जाए तो अच्छा होगा उनके लिए। आयाक्स भी इंटरेस्टेड है, जैसा कि मैंने कहा। रियल मैड्रिड मोस्ट लाइकली तो नहीं जाएगी, लाइक राइट नाउ 80% आई एम श्योर कि रियल मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वापस लेकर नहीं आएंगे, बिकॉज द बोर्ड इज हेल बेंट ऑन नॉट गेटिंग हिम बैक एंड लाजमी है भाई, ही इज 37-38, ही डज नॉट हैव मच टू ऑफर एनी मोर, ही इज डन इट भाई, ही इज कंप्लीटेड फुटबॉल, ठीक है। क्लब वाइज तो डेफिनेटली, बट यही बातें हैं एंड आई डोंट थिंक वो मैड्रिड जाएगा। आई थिंक इट्स गोना बी अ डिफरेंट क्लब। आई होप इट्स नॉट इन द प्रीमियर लीग, बिकॉज अगर वो ऐसा करता है ना लोग उसके और पीछे पड़ेंगे यार, ऑलरेडी इतने पीछे पड़ते हैं, और चेल्सी जाएगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो दैट विल नॉट हेल्प एट ऑल। तो आई रियली वॉन्ट हिम टू गो टू अ डेस्टिनेशन वेर ही फील्स हैप्पी, वेर ही फील्स सेफ, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गोट टू enjoy the game. And with this, Hala Madrid y nada más, hasta el final, vamos Real. Sí.